श्री गणेशाय नमः। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुध मृत्यु भय शोक मनस्य तापान शंतु मम सर्वदा हे कृष्ण हे दामोदराय अष्ट महापाप प्रमुच्यते। श्री गणेशाय नमः। अतः फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। मांध्याता बोले, हे महाभाग ब्रह्म योगे, यदि आप मेरे ऊपर अनुकूल है तो ऐसे व्रत का वर्णन कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहता हूँ जो समस्त पापों को हरने वाला, फल को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत महात्म्य, पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष तथा सहस्त्र गोदान का पुण्य फल देने वाला है। हिंसा में लगे हुए व्याध को जैसे मुक्ति प्राप्त हुई, वहीं पुरातन उदाहरण में देता हूँ। हष्टपुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों से युक्त यह वैदिक नामक नगर था। नृप शार्दुल, उस सुंदर और श्रेष्ठ नगर में नास्तिक और दुर्वृत्ति वाला मनुष्य कोई नहीं था। वेद ध्वनि से वह नगर प्रज्वलित रहता था। उस नगर में प्रसिद्ध चंद्रवंशीय पाशबिंदुक राजा के वंश में चंद्ररथ नामक धर्मात्मा और सत्याग्रही राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा 10 सहस्त्र हाथी के समान बली और लक्ष्मी से संपन्न तथा श्रेष्ठ शास्त्रों का जानने वाला था। और उस धर्मात्मा और धर्मज्ञ पृथ्वीपति के शासन काल में निर्धन और कृष्ण दिखाई नहीं देते थे। उसके राज्य में सर्वत्र कल्याण, सुकाल और आरोग्य रहता था। उसके राज्य काल में कभी दुर्भाग्य या महामारी नहीं होती थी। सब नगरवासी विष्णु की भक्ति करते थे और राजा भी विशेष रूप से शिव पूजा में तल्लीन रहता था। दोनों पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी में कोई भोजन नहीं करता था। जनता तथा सब धर्मों का परित्याग करके केवल विष्णु की भक्ति में परायण थी। हे महाराज, उसी प्रकार हरि भक्ति करते हुए उन नगरवासियों के सुख पूर्वक उनके संवत्सर बीत गए। कुछ काल में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्त पूर्ण आमल की एकादशी तिथि उन्हें प्राप्त हुई। हे राजन, इस एकादशी का महाफल जानकर व्रत और राजा के नियम से एकादशी का व्रत किया। नदी के जल में स्नान कर उसी तट पर विष्णु भगवान के देवालय में वहां राजा अपनी प्रजा के साथ पहुंचे। राजा ने जल से पूर्ण कलश को छाता, उपानय, पंचरत्न से विभूषित किया, दिव्य सुगंधियों और सुगंधित कर स्थापित किया तथा दीपमाला से संयुक्त और परशुराम के साथ मुनियों समेत सावधानी से उनकी पूजा की। हे परशुराम, हे रेणुका के दुख को बढ़ाने वाले, हे अमल की छाया से युक्त, हे मुक्ति और भक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, हे ब्रह्मा से उत्पन्न, हे समस्त पापों को नाश करने वाली अमल की, तुमको नमस्कार है। मेरे आद्य जल को ग्रहण करो। हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और रामचंद्र जी से पूजी गई हो। विधिवत प्रदक्षिणा करने से संसार के सब पापों को हरने वाली हो। इस प्रकार उनकी पूजा कर अपनी भक्ति से एकादशी की रात्रि में सब लोगों ने वहां जागरण किया। उसी समय बहेलिया वहां आया। सब धर्मों से बहिष्कृत और परिवार से निष्कृत, जीव घात करने वाला, शुद्धा और परिश्रम से युक्त और बहुत बड़े पाप के बोझ से पीड़ित हुए अमल की एकादशी का जागरण और दीपक से सुबोधित स्थान को देखकर वहीं बैठ गया। और उसने मन में विस्मित होकर सोचने लगा कि ये क्या सब कर रहे हैं। उसने स्थापित कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया।
उसने आमले के वृक्ष तथा दीपकों से सुशोभित उस स्थान में कथा कहने वाले वाचकों से मुख से विष्णु की कथा सुनी। शुद्धित रहने पर भी एकादशी का माहात्म्य भली भांति सुनते हुए और विस्मित चित्त से उसने रात्रि भर जागरण किया। प्रातःकाल सब लोग नगर में गए। उस व्याध ने अपने घर जाकर प्रशंसा से भोजन किया। अनंतर बहुत काल में उस व्याज्ञ की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से रात्रि में जागरण से चतुरंगिणी सेना युक्त राज्य का वह स्वामी हुआ। जयंती नाम उनकी एक नगरी है। वहाँ विदुरथ नामक राजा राज्य करता था। वह धन धान्य तथा चतुरंगी सेना से युक्त था। वह व्याध उस राजा के यहाँ वसुरथ नाम के उनके महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। निर्भयता से 1,00,000 गांवों का राज्य करने वाला वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान क्रांतिमान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्म करने वाला, सत्यवादी तथा विष्णु की भक्ति में परायण रहता था। ब्रह्म ज्ञानी, कर्मशील और प्रजा के पालन में तत्पर, दूसरों के गर्व को चूर करने वाला, विविध प्रकार के यज्ञों में लीन रहता था। सर्वदा विभिन्न प्रकार के दान करने वाला वह राजा एक बार शिकार खेलते खेलते मार्ग भूल गया। वहां उसे दिशा विशा का ज्ञान न रहा। उस गहन वन में अकेला बाहु की तकिया लगाकर सुधा से पीड़ित थका हुआ राजा सो गया। इसी बीच में पर्वत निवासी मलेच्छ गण वहां आए जहां शत्रु नाशक राजा सोया था। उन्होंने राजा से शत्रुता का व्यवहार आरंभ किया। उन्होंने उस महादानी राजा को घेर लिया। उन्हें पहले की शत्रुता का स्मरण हुआ और वे आपस में कहने लगे कि इसे मारना चाहिए, क्योंकि इसने पूर्व में हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजा और मामा आदि को मार डाला है। और हम लोगों ने अपना घर छोड़कर विदेश में घूमने को बाध्य किया है। हम लोग पागलों की तरह इधर उधर घूमते हैं। इतना कहकर वे सब राजा को मारने को उन्नत हुए। पास, खड्ग, पट्टिका और धनुष बाण द्वारा राजा पर प्रहार कर टूट पड़े। पर प्रहार करने लगे। संपूर्ण शस्त्र राजा के चारों ओर गिरते रहे, परंतु उसके शरीर में किसी अंग में क्षति नहीं हुई। सब मलेच्छ शस्त्रहीन हो गए। अस्त्र शस्त्र से समाप्त हो जाने से के डर से मारे निर्जीव से हो गए। शास्त्रों से कुंठित हो जाने से वे सब अचेत हो गए। एक पैर भी आगे चलने की शक्ति उनमें नहीं रही। राजा को मारने के लिए उनकी अभिलाषा थी। वे वीर दीनहीन हो गए। उसी समय उस राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त सुंदर आभूषण सुसज्जित सर्व सुंदर एक स्त्री उत्पन्न हुई। दिव्य माला युक्त, टेढ़ी भुगटी वाली, क्रोध के वश में नेत्रों से अग्नि की ज्वाला बरसाती हुई, अद्वितीय काल रात्रि के समान क्रोधित चक्र लेकर उन मलेच्छों को मारने दौड़ी। जब उस शक्ति ने पापी मलेच्छों को मार गिराया, तब राजा की नींद टूटी। तब राजा उस भयानक कांड को देखकर चकित हो गए। मरे हुए अपने शत्रुओं को देखकर कहने लगा कि हे प्रबल शत्रुओं को किसने मारा? इस महाकार्य को करने वाला कौन मेरा हितैषी है? राजा यह कह ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई। निष्काम तथा चकित राजा को बैठे देख आकाशवाणी से यह शब्द हुआ कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है? राजा इस प्रकार वाणी को सुनकर चकित और गदगद हो गया। प्रसन्न होकर वह वन में कुशलता पूर्वक घर लौट आया। इंद्र के समान निष्कष्ट राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य अमल की एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक में जाते हैं। इति ब्रह्म खंडे पुराणे फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत करता मातम्य संपूर्णम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
हेलो भक्तजनों, चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद।